हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दियाँ तो जोड़ों की पड़ रही है। सब लोग अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, बताइएगा। मुझे तो ठंड लगी भी है और नहीं भी लगी है। मतलब बहुत जोरों की नहीं लगी है, लेकिन फेस मेरा देख के आप लोग समझ गए होंगे ठंड लगी ही लगी है। देखिए, घर में रहने का मतलब कि कितना हो संभल के आप काम करो, फिर भी पानी में जाना ही पड़ता है। कहीं स्लीपर पहने, कहीं बिना स्लीपर के खड़े होके काम करना पड़ता है, और टाइल्स वगैरह पे ठंड लगता है। तो ये जो ठंड है ना, धीरे धीरे एक दिन में तो ना सही, लेकिन एक दिन जाके असर ज़रूर करता है। जी हाँ। अभी चलिए बातों को विराम देती हूँ, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं किसी चीज़ की तैयारी करने जा रही हूँ। क्या तैयारी करने जा रही हूँ अभी मैं आपको आगे के वीडियो क्लिप में बताऊंगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस एक ऐसा काम करने जा रही हूँ ना, जो आज तक अकेले नहीं की हूँ। जब भी की हूँ, दो चार लोग साथ में रहते ही रहते हैं, और इधर तो काफ़ी दिनों से ये काम न तो देखी हूँ न की हूँ। जी हाँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल का लड्डू, यानी कि लैया। हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो लैया बोला जाता है, तो वही लैया मैं बनाने जा रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो समय पे ही अच्छी लगती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अब खरमास शुरू हो गया, एक महीने बाद मकर संक्रांति आएगा। तो इस महीने में बीच बीच में लैया बनती है, बच्चे खाते हैं या खरीद के भी आते हैं। सबके घरों में कुछ ना कुछ ये चीज़ चलता रहता है। तो मुझे भी अपने बचपन की बात याद आई कि उस टाइम पे घर में सबके यहाँ बनता था, सब लोग एक दूसरे को दिखा दिखा के खाते थे। मैं सोची हूँ क्यों ना, मतलब मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूँ। हालांकि मन में डर था, बहुत ज़्यादा डर था कि ये काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और इस काम को सही अंजाम देने के लिए मैंने अपने सासू माँ का सहारा लिया। मैंने फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि कैसे क्या करना है, कितना मात्रा में क्या चीज़ डालूँ तो जाके सारी चीज़ें सही होंगी। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनसे पूछा, उन्होंने बताया एक एक चीज़ को, मतलब एकदम बारीकी से। फिर मैं उसी के अनुसार लगी अपना काम करने फटाफट। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि इस तरह का जब भी कोई काम हो ना, तो इसमें अगर 3 से 4 ना सही, लेकिन 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। आज मुझे इस चीज़ का आभास हुआ है। लास्ट में क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से भून ली हूँ, भून के एक बड़े से थाली में निकाल ली हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाने से एक चीज़ होगा कि उसका जो छिलका है ना, आराम से निकल जाता है। गरम गरम उसके छिलके उतारने की कोशिश करूँ ना, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जैसे ही कढ़ाई खाली हो गया है, उसमें जो मेरा सफ़ेद वाला तिल है ना, उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं भूनूंगी। और तिल वगैरह भी इतना भुनने का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन हाँ, वो जैसे जैसे चटक रहा था ना, और उसकी जो खुशबू है, उससे मुझे अंदाज़ा लग रहा था कि हाँ, अब ये भुना जा चुका है। तो आप लोग कैसे क्या करते हैं बताइएगा। खैर, जो लोग बनाते हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बाएं हाथ का खेल होता है। सही बात है। जैसे हम लोग नॉर्मली अपने घर में खाना बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें आसान लगती है, हम फटफट कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम नहीं करते हैं या साल में 1-2 बार करना हो, तो उसमें तो थोड़ा सा मन आगे पीछे होता ही होता है। तो बस वही चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। एक बात मैं और बता दूं कि व्लॉग को कंटिन्यू आप लोग देख तो रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों से बता रही हूँ। रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यही है कि जो लोग भी देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया कीजिए। जी हाँ, ये चीज़ मुझे हर वीडियो में याद दिलानी पड़ती है। आप लोग ये चीज़ शायद भूल जाते हैं, वीडियो को एक फ्लो में देखते चले जाते हैं और लास्ट तक देख लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि मेरा जो वीडियो का ड्यूरेशन आता है वो तो ठीक आता है, लेकिन लाइक कम आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरा कहना फ़र्ज़ है आप लोगों से, आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभा दीजिएगा। तो यहाँ पे बस एक बार का तिल मैं भून के निकाल चुकी हूँ। दूसरी बार का जब मैं तिल भून रही थी ना, तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक वाला जो तिल आता है वो मैं मिला दी थी। उसके बाद फिर मैं इसको भी भूनूंगी। बाहर इस तरह से बैठ के आके, और मूंगफली का जो दाना था वो ठंडा हो गया था, तो उसके छिलके इस तरह से उतार ले रही थी। बड़ा आसानी से उतर गया था, मतलब उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत मुझे नहीं आई थी। खैर, इस तरह से करने से निकल ही जाता है। ये काम कहने को बड़ा आसान था, लेकिन लगा तो पूरा पूरा 1 घंटा था। और जो परेशानी हुई थी वो तो अलग की बात है, जो डर था वो तो अलग की बात है। खैर, यहाँ पे तिल और मूंगफली, थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट्स भी थे, वो सारी चीज़ें इस तरह से मिला दी हूँ, फैला दी हूँ।
तो जी, यहाँ तक का जो प्रोसेस था खैर बहुत अच्छा रहा। अब बारी आ जाती है सबसे मुश्किल काम को करने की। जो काम था पाग तैयार करना, गुड़ का पाग। गुड़ का पाग मैं बता दूं कि भले ही लाई लोग बांध लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, लेकिन गुड़ का पाग तैयार करने का जो सलीका होता है ना, सबको नहीं आता है। अगर 4 औरतें हैं ना, तो उनमें से एक औरतों को ही ये गुड़ आता है, मतलब जहाँ तक मेरा अनुभव है। मैं भी इतना परफेक्ट कैसे मतलब बनाई थी या कैसे इस चीज़ को मैं कर पाई थी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन मेरे भी मन में बहुत डर था, बहुत ही दगदग था कि ये चीज़ अगर अच्छे से नहीं तैयार हुआ तो सारी मेहनत बेकार। क्योंकि फिर जो तिल का लड्डू होता है ना, वो ठीक से बंध नहीं पाता है। सारा चीज़ इसी पे आके टिका हुआ था। मैं बस बार बार ना इस चीज़ को चला रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी। निगाहें बस मेरा जो है इसी पे जमा हुआ था कि कब ये बन के तैयार होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरह से चलाते चलाते और लास्ट में चल के ये एकदम से इस तरह से एक तार वाली जो चाशनी होती है, वैसे ये गुड़ का पाग है, मैं चाशनी बोल रही हूँ, एकदम से अच्छे तरीके से हो गया था। फिर ना ये धीरे धीरे इकट्ठा सा होने लगा था, तो मुझे अंदाज़ा लग गया था कि अब ये अच्छे से हो गया है। बार बार इसको मैं इस तरह से चेक कर रही थी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इसको पलट दूंगी तिल और मूंगफली में। तो आज की जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, छोटू सा मैं वीडियो बनाई हूँ। वैसे भी इस वाले चैनल पे बहुत लॉन्ग वीडियो मैं नहीं शेयर करती हूँ, छोटू छोटू सा ही वीडियो शेयर करती हूँ। और सर्दियों की स्पेशल हैं, चाहे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हों, चाहे सोट के गोंद के लड्डू हों, या फिर तिल मूंगफली के लड्डू हों। ये सारी चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा लोग खाते हैं, ज़्यादा बनाते भी हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से तो मैं भी कोशिश की और अच्छा खासा मेरा ये देखिए पाग बन के तैयार हो गया। अब चलिए उसमें पलटती हूँ। पलटने के बाद क्या हुआ था मैं बताती हूँ कि पलटने को तो पलट दी थी मैं, लेकिन उसको ऊपर नीचे करने के बाद जैसे ही उसका लड्डू बनाने चली, तो मेरे तो हाथ की हथेली जो है ना एकदम से मतलब जल जल के ना पूरी हथेली मेरी लाल लाल हो गई थी। तब मुझे याद आया कि नहीं, इसको पानी के सहारे शायद हल्का हल्का पानी दोनों हाथों की हथेली पे लगा के बनाया जाता है। फिर मैं पानी लेके और उसको बनाने चली, तो आराम से वो बन गया। तो जी, भले ही हाथ जले तो जले, लेकिन मेरे जो लड्डू हैं वो काफ़ी अच्छे, टेस्टी और यम्मी से बनके तैयार हुए थे। इस बात का जो खुलासा है ना, तब हुआ जब मेरे हस्बैंड इस लड्डू को खाए थे। सबसे पहले मैंने उन्हें ही टेस्ट कराया था। उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो गया, इस तरह से डब्बे में भर के रख दी हूँ। भले ही मेरे दोनों हाथ जले हैं, लेकिन इसको देख के मन में जो खुशी मिली ना, वो इस बात की मिली कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया, अब मैं ये इस काम को कर सकती हूँ। अब चाहे मुझे गोंद के लड्डू, सोट के लड्डू, या फिर ड्राई फ्रूट्स के या तिल के कोई भी लड्डू बनाने हो गुड़ का पाक करके, तो वो मैं बना सकती हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। और उसके बाद मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में, क्योंकि अब अकेली हूँ। एक तो मैं वैसे ही थक गई थी इस काम को कर करके, और उस पे से अंधेरा हो गया था। फिर शाम का दिया बाती वगैरह की हूँ, उसके बाद डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। तो एक तरफ चढ़ाई हूँ दाल, और आज शाम के टाइम पे ना चावल, दाल, रोटी, सब्जी सारी चीज़ें बनेंगी। हमारे यहाँ क्या है ना कि सुबह के टाइम पे जो नाश्ता बना तो बना, दोपहर के टाइम पे भी चावल दाल बनता है, और फिर शाम के टाइम पे भी प्रॉपर जो डिनर होता है वो बनता ही बनता है। कभी कभार दाल बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर से बनाना ही पड़ता है। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ।